भाई तू ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है ना? भाई एक काम कर दे भाई कि यार फोटोज कुछ एडिट कर दे ताकि बम्बल टिंडर पे यार सुपर लाइक्स आ जाए यार, प्लीज भाई प्लीज। ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद ये सब भी करना पड़ेगा। भाई प्लीज कर दे भाई। हाय दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर लोगों के काफी मिसकंसेप्शंस हैं। आज मैं आपके यही सारे मिसकंसेप्शंस दूर करने वाला हूं, जहां मैं बात करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर ऐसा करियर कैसा होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है डिजाइनर बनने के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट है। Whatever you're seeing right now is generated with AI. और सबसे बड़ा सैलरी कितनी मिलती है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, और इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक इन टाइम। ये है द होली बाइबल। जब इन जनाब ने 1450s में पहली बार आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का, होली बाइबल बुक पहली ऐसी किताब थी जिसको मासेस के लिए प्रिंट किया गया था। अगर आप इस किताब के अंदर देखेंगे आपको मिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स और पैटर्न्स। ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। वक्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और ग्राफिक डिजाइनिंग भी इवॉल्व हुई। बुक कवर्स, मैगजीन लेआउट, फिल्म पोस्टर्स, चिप्स के पैकेट पे बना हुआ वो लोगो, वेब पेजेस का लेआउट, वीडियो की थंबनेल्स। जितना मार्केट ओपन हुआ उतने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आए, और उनके साथ एक और चैलेंज आया कि कैसे इन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को एस्थेटिकली अपीलिंग और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अपने आसपास देखिए, कोई भी चार चीजों को उठाएं, उनका कलर, उनका डिजाइन या उनका लोगो देखिए, जिसकी वजह से शायद आपने उन्हें खरीदा भी हो। आपको चार नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो इन अ नटशेल, ग्राफिक डिजाइनर वो इंसान होता है जो टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, कलर्स और तमाम ऐसे एलिमेंट्स के साथ एक कॉम्पोजिशन बनाता है जिससे वो आपको एक मैसेज विजुअली कम्युनिकेट कर पाए। पर आप लोग काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको करना क्या होगा। बुक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, या तो आप इसमें से कुछ एक चीज कर सकते हैं या सब कुछ। देखो दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है और आजकल कॉर्पोरेट्स की बहुत ही अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको बनानी पड़े वहां पे मैगजीन। अगर आप एक एड एजेंसी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बनाना पड़े बिलबोर्ड, सोशल मीडिया, बहुत सारे क्रिएटिव चीजें। और अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कैसे उसका यूआई बेटर कर सकते हैं। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग स्किल सेट, रिसर्च और बहुत सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करेंगी। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट सवाल होगा कि निहाल, ये सब हम कहां से सीखें? वैसे टेक्निकली आपको कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। अविनाश कौशिक जो 7 साल से ग्राफिक डिजाइनर है, उनका ये कहना है, I have pivoted from some other kind of role to this graphic design role. Particularly for graphic design, I can fairly say that you actually necessarily don't need a degree. Like in my 7-8 years career, nobody has asked me a degree. मेडिसिन और लॉ की तरह इस फील्ड में आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एनीवे, इंटरनेट इज अ ग्रेट कॉलेज और ग्राफिक डिजाइनिंग के प्राइमरी टूल जैसे कि इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप आप यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं या तो कोई पेड ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। बट काफी लोगों के लिए खुद को पुश करना बहुत मुश्किल होता है, और उस केस में आप कोई एक डिजाइन स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में इस वक्त 1500 ऐसे डिजाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आपको बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज करने को मिल सकते हैं, और इनमें आईआईटी भी शामिल है। बट याद रखिएगा कि जब भी आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां पे डिजाइन कोर्स का करिकुलम खाली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ही सीमित नहीं है। वहां पे आपको डिफरेंट डिजाइन फॉर्म्स भी सीखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन एसेट्रा। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन देते हैं, जैसे कि एनआईडी अहमदाबाद। और हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अलग करिकुलम होता है, अलग चीजें ऑफर करते हैं, जो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। आफ्टर द नेशनल पॉलिसी ऑफ डिजाइन 2011 के बाद आईआईटी में काफी सारे यूजी पीजी कोर्सेज ऑफर करना चालू कर दिया है, जैसे कि आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास। काफी सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां से आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन पे जाएं, वहां के ग्रेजुएट से बात करें ताकि वो और अच्छे से आपको गाइड कर सके। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल डिजाइन ऐसे कोर्सेज भी तो कर सकता हूं, मैं
ग्राफिक डिजाइनिंग ही क्यों चूज करूं? आप वो भी कोर्सेज कर सकते हैं, बट ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा स्किल है और ऐसा करियर ऑप्शन है जो काफी एक्सेसिबल है और इजी है, जहां पे आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि आप फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज चालू कर सकते हैं फाइवर या अपवर्क पर जाकर, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना ऐप पर। यहाँ पे आपको 10,000 से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड की जॉब्स मिलेंगी और आप अपनी मनपसंद जॉब अप्लाई कर सकते हैं। चेक आउट द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ग्राफिक डिजाइनिंग करियर में एक बहुत ही अनोखी चीज है, जो आपका आउटपुट है वही आपका एंड प्रोडक्ट भी है। और अगर मैं दूसरे फील्ड्स की बात करूं, जैसे कि अगर आप कार का डिजाइन बनाते हैं, उसको रियल लाइफ में लाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रोफेशनल्स की और इंजीनियर्स की, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और उसमें डिजाइनर बनने के लिए आपको टेक्निकल नो हाउ, साइंटिफिक नॉलेज की भी जरूरत पड़ सकती है। और तो और साथ में हो सकता है आपको उस फील्ड में एक डिग्री की भी जरूरत पड़े। अगर आपको डिजाइनिंग में एक अच्छा करियर बनाना है, मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंटर करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा समझ पाए फील्ड के बारे में, थोड़ा और सेंस ले पाए कि और सेक्टर्स में क्या है, एक्सप्लोर कर पाए। और उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है, तो आप उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आगे जाकर। तो अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड आपके लिए सही है या नहीं। ये काफी हद तक आपके पर्सनालिटी टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ साल पहले मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहे प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स पे पर्सनालिटी टाइप्स का एक रिसर्च किया था, एंड द फाइंडिंग्स वर इंटरेस्टिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट नेचर के थे। एंड नॉट ओनली दिस, एक फेमस ऑथर सुसैन चैन का भी यही कहना है कि कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव करने के लिए सॉलिट्यूड और अपने साथ समय बिताने की बहुत जरूरत होती है। और डिजाइनर्स को क्रिएटिविटी तो चाहिए ही होती है, इसलिए इंट्रोवर्ट्स कैन बिकम गुड ग्राफिक डिजाइनर्स। अगर आप ऐसे बंदे हो जो अकेले पीसी पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और यू हैव अ क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड, तो दिस फील्ड इज फॉर यू। और मेरे एक्सट्रोवर्ट्स भाई लोग, आप बुरा मत मानिए कि आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जहां पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि आप जनरली एक टीम में काम करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन, आप फीडबैक कैसे ले रहे हैं और कितना प्रोएक्टिव आप समझ पा रहे हैं एक ब्रीफ को, वो बहुत मायने रखता है इस फील्ड में। तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं वो भी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपका कम्युनिकेशन, आपका क्रिएटिविटी और तीसरा आपका फीडबैक लेने की एबिलिटी। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्राफिक डिजाइनर्स जो या आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपने काम से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। बट दोस्तों, एंड में ग्राफिक जो आप बना रहे हैं या जो भी क्रिएटिविटी आप ला रहे हैं अपने काम में, वो किसी क्लाइंट के लिए ला रहे हैं और आपको क्लाइंट के क्रिटिसिज्म को सुनना पड़ेगा, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से काम कर सके और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। कभी कभार सारा फीडबैक, क्रिटिसिज्म बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो उसके लिए कुछ क्विक टिप्स है मेरे पास। आप एक छोटी सी वॉक ले सकते हैं या थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं या अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। Even if you don't have, like, even if you feel like you want to do this but you don't have as such of original ideas or something like that, you can just start copying what you like. You can take in, like, what good are they doing. There are so many examples of good design. You can copy them. In the process of that, you will learn something. Okay, this is working, this is not working. Somewhere it will start beginning. You will start to have your own ideas. बेसिकली हर क्रिएटिव काम को सीखकर एक्वायर किया जा सकता है। दिस माइट साउंड लाइक एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट क्रिएटिविटी भी मैथ्स और साइंस की तरह ऑब्जेक्टिव हो सकती है। एक अच्छे विजुअल को जज करने के लिए भी कलर्स, विजुअल हायरार्की और कंट्रास्ट की जजमेंट तभी आती है जब आप उसे अच्छे से सीखते हैं। अगर आप इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो जरूर अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर से सबसे जरूर फीडबैक लीजिए, और अगर फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है तो ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल सही है। और हो सकता है कि आप बन सकते हैं अगले रॉफ जेनॉफ जिन्होंने ये लोगो बनाया था। कई बार काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि एक बार मैं ग्राफिक डिजाइनर बन गया, अब तो मैं फ्रीलांसर बन जाऊंगा। हाँ, बात तो सच है कि आप फ्रीलांसर बन सकते हो, बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले एक किसी कॉर्पोरेट या कंपनी में पहले काम कर लें। अगर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग करियर की शुरुआत फ्रीलांसिंग से करेंगे तो हो सकता है
आप कुछ ज्यादा ना सीख पाए। अगर आप वही शुरुआत एक कंपनी में करते हैं तो आपको मौका मिलेगा एक टीम के साथ काम करने का। हो सकता है आपको एक अच्छे मेंटोर मिले जो आपको गाइड करे, और साथ ही साथ जो आपके टीममेट्स भी होंगे उनसे एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है जो आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर ही बनाएगा। और अविनाश का भी यही कहना है। The freelance market in India is not that much explored because for like projects like this, people try to rely on a team rather than just one person. Depending upon if you have that sort of skill, I know some people personally who do freelance, so you can pursue that. So like there is a reason for that. Like they should always start with working in a team where there are other designers, and it's better if there are senior designers. That will kind of jumpstart your learning curve, and while doing that, if you can do some kind of side hustle, you will learn faster, you'll know a lot of things. इंटरेस्टिंग। बट अब आप जानना चाहते हो कि क्या इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं? काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और तो और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से द फील्ड ऑफ डिजाइन इज ग्रोइंग बाय 23 to 25% एवरी ईयर। जहां ग्राफिक डिजाइनर्स की डिमांड बहुत हाई है, वहीं सप्लाई बहुत लिमिटेड है। This is almost the best time in the last 10 years to start with. Because of the boom in the tech industry, social media has blown up. Everybody is making reels, shorts, stories. Every company needs to have a digital exposure. So they need a social media team. To be on those platforms, they need designers who will create content for them. So this has automatically generated a kind of need in the graphic design industry. दोस्तों ये फील्ड वर्क फ्रॉम होम फ्रेंडली भी है, क्योंकि आपको बस चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप और कुछ बैठने की जगह। हो सकता है आप बीच से काम कर सकें या माउंटेन्स में, या तो अपने घर से भी काम कर सकते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। क्या एआई इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंपैक्ट कर सकता है फ्यूचर में? जो काम ग्राफिक डिजाइनर्स कर रहे हैं वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एप्स बहुत आसानी से कर पा रही हैं। हाँ, ये एक कंसर्न है, बट इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फोटोग्राफर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आज से कुछ 20 साल पहले फोटोग्राफी का स्टैंडर्ड बहुत ही लो था। अब स्मार्टफोन ने सभी को एक अच्छा फोटोग्राफर बना दिया है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया से फोटोग्राफर्स खत्म हो गए हैं। ये जरूर है कि उनका सेट स्टैंडर्ड और उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। यही हम हर फील्ड के लिए कह सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसी फील्ड के प्रोफेशनल्स को भी अपने आप को अपस्किल और इवॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर्स हो, कंटेंट राइटर या एमबीए प्रोफेशनल्स। अगर आप फ्यूचर रेडी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपकी प्रोफिशिएंसी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में अच्छी होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साथ ही साथ आप एआई एप्स भी यूज करना चालू कर दें, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी स्किल के साथ जब एआई की पावर आ जाएगी तो आप एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं जो फ्यूचर प्रूफ या फ्यूचर रेडी हैं। बट ये सब तो ठीक है, घर वालों का सबसे फेवरेट सवाल होता है कि भाई कितना कमाते हो, या आप इस फील्ड में कितना कमा सकते हो? तो इसका जवाब अविनाश आपको देगा। At a basic level, it can start from like 4 to 5 lakh easy, depending upon how much experience that they have, how good are they, what kind of company that they're working on in-house, or they're working on an agency, or they are branding. It can go as high as 30, 40, maybe more than that also. आपका जो पैकेज है या सैलरी, वो डिपेंड करती है 3 चीजों पे। आप कितने स्किल्ड हैं, सेकेंडली आप कौन से इंस्टीट्यूट से आए हैं, और थर्ड आपने कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। वाओ, ये तो काफी सही इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। आई थिंक आई एम रेडी टू परस्यू ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ करियर। और अगर आप चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड जैसी और भी वीडियोस बने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज जरूर कमेंट में हमें बताएं। और दोस्तों, आपका अपना हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हैं। जो भी बटन दिख रहे हैं प्लीज प्रेस कर दे, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।